राधे राधे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूं प्रद्योत और आज आप सबके लिए एक बेहद खास क्लास लेकर आया हूं। सबसे पहले आप सबको प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और दीपावली का ये उत्सव आपके जीवन में खुशियां भर दे, आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश कर दे, आपको सफलता दिलाए, आपको उत्तम स्वास्थ्य दिलाए और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाए। चलिए अब हम बात करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। इस क्लास पर हम चर्चा करने के लिए आज उपस्थित हुए हैं। इससे संबंधित हमने आपको पहले 2 क्लास उपलब्ध कराई हैं और ये आज की तीसरी क्लास होगी। वाक्यांश के लिए एक शब्द पर आधारित ये कौन सी क्लास होगी? तीसरी। अर्थात इससे संबंधित 2 क्लास हम आपको बेहद महत्वपूर्ण क्लास दे चुके हैं। आपने अब नहीं देखी है तो आपको वो क्लास देखनी चाहिए, ठीक है। और वो क्लास आपको बहुत पसंद भी आई और ये तीसरी क्लास अब उससे आगे का है, ठीक है। तो इस क्लास में क्या है कि हम लोग पढ़ेंगे वाक्यांश के लिए महत्वपूर्ण शब्द जो किसी भी परीक्षा के लिए, प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। जहां वाक्यांश के लिए एक शब्द आते होंगे उन सारी परीक्षाओं के लिए बेहद खास होंगे, ठीक है। चलिए भाई अब चलते हैं। ये देखो वाक्यांश के लिए एक शब्द, और आप लोग कमेंट भी करते रहेंगे। संध्या काल। संध्या काल जब गायें चरकर लौटती हैं, संध्या काल जब गायें चरकर लौटती हैं तो उससे क्या कहते हैं, उस काल को क्या कहते हैं, ठीक है। आप बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बहुत पूछा गया है, ठीक है। बताओ, संध्या काल जब गायें चरकर लौटती हैं तो कहते हैं उसे गोधूल, ठीक है। क्या कहते हैं? गोधूल। ये बहुत आता है परीक्षाओं में, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलो भाई, हाथी। हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली चौकी क्या कहलाती है? हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली, हमने 4 स्लाइडें ली है आज। एक स्लाइड में वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट वाक्यांश के लिए एक शब्द होंगे और एक स्लाइड में हमें कुछ नए सीखने को मिलेंगे, ऐसे भी कुछ होंगे, ठीक है। हम लोगों ने जो नहीं पढ़े हैं पहले, हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली चौकी क्या कहलाती है? हौदा। क्या कहलाती है? हौदा। हाथी की पीठ पर जो चौकी रखी जाती है उसे हौदा कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल सही दिख रहा है, बिल्कुल ठीक है। जो अपने आप उत्पन्न हुआ हो, ठीक है, ये सारे महत्वपूर्ण हैं। जो अपने आप उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहते हैं? स्वयंभू। भू माने उत्पन्न, स्वयं माने स्वयं। जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो उसे कहते हैं स्वयंभू, ठीक। आशा से अधिक, इसके लिए एक शब्द आता है आशातीत। आशातीत, ठीक है। आपकी भाषा शैली में यदि इस तरह के सार गर्भित शब्दों का प्रयोग है तो आप बहुत अच्छा संप्रेषण करने वाले शिक्षक साबित हो सकते हैं। इसलिए ये वाक्यांश के लिए एक शब्द शिक्षक के लिए बहुत जरूरी होते हैं और परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कही हुई बात को बार बार कहना। कही हुई बात को बार बार कहने के लिए एक शब्द है पिष्टपेषण। क्या है? पिष्टपेषण। आपने एक बात कह दी, फिर वही कह दी, फिर वही कह दी, बार बार कहते हो तो पिष्टपेषण कहलाता है। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों, आजानुबाहु, ठीक है। आजानुबाहु श्री राम जी थे, श्री राम की भुजाएं घुटनों तक लंबी थी, ठीक है। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला, पृथ्वी से संबंध, पूरी पृथ्वी से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक, ठीक है। भौमिक माने भूमि से संबंधित और सार्व माने पूरी, सभी, पूरी भूमि से संबंधित सार्वभौमिक। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, अन्यमनस्क, उसे क्या कहेंगे? अन्यमनस्क कहते हैं उसे, ठीक है। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, जिसका कोई शत्रु जन्मा ही न हो, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, ठीक है। शत्रु न जन्मा हो, यहाँ न होना चाहिए, कोई बात नहीं। अजात शत्रु, क्या कहेंगे? अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो उसे कहते हैं अजात शत्रु, ठीक है। तो ये 9 हो गए, 9। अगली क्लास में देखते हैं अब, ठीक है। अति इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट हो गए, ये सारे 9 हैं। चलो भाई अब 10वां देखते हैं। 10वां कहाँ से शुरू है? ये 22 है, 10वां देखना है हमें, 10वां, ठीक है। ये हो गए 9। ये
केवल वर्षा पर निर्भर, केवल वर्षा पर निर्भर। बताओ भाई, केवल वर्षा पर निर्भर, इसके लिए एक शब्द। चलो इसमें चलो भाई अब इसमें देखते हैं, इसमें कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा हमें। ठीक है, दूसरी स्लाइड है, जरूर ही कुछ नया सीखने को मिलना चाहिए हम लोगों को। ठीक, चलो अब क्या है, केवल वर्षा पर निर्भर, केवल वर्षा पर ही निर्भर हो उसे क्या कहते हैं? बहुत शानदार है, बताइए, कमेंट करके बताओ भाई, आपको भी पता होना चाहिए। उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? बारानी। क्या कहते हैं? बारानी। ठीक, अब है अधिक रोए वाला, जिसके शरीर में रोए अधिक हों उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे बताओ, कमेंट करो। अधिक रोए वाला, अधिक रोए वाला, जिसके शरीर में अधिक रोए होते हैं उसे कहते हैं लोमश। क्या कहते हैं? लोमश। ठीक, बहुत बढ़िया। अब द्वीप में जन्मा, द्वीप में जो जन्मा उसे क्या कहेंगे? कमेंट करिए। द्वीप में जन्मा, जिसका जन्म द्वीप में हुआ हो उसे क्या कहेंगे बताओ? द्वीप में जन्मा द्वैपायन। क्या कहेंगे? द्वैपायन। ठीक है, वेद व्यास द्वैपायन थे। अगला है जिसके दोनों ओर जल है, जिसके दोनों ओर जल है, बहुत शानदार है। बताओ भाई, जिसके दोनों ओर जल है उसे क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया है, कमेंट करके बताओ। जिसके दोनों ओर जल है उसे क्या कहेंगे? बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ। दोआब। उसे क्या कहेंगे? दोआब। और दोआब का कवि किसे कहा जाता है? कमेंट करके बताएं। दोआब का कवि किसे कहा जाता है? दोआब का कवि हम आपको बता चुके हैं। दोआब का कवि किसे कहा जाता है? आप कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक, चलो, जिसके दोनों ओर जल हो उसे क्या कहेंगे? दोआब। ठीक है भाई, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल ठीक है, ओके है, ओके है, बहुत बढ़िया है। चलो, बहुत शानदार है। अब है इस्लाम पर विश्वास न करने वाला, इस्लाम पर विश्वास न करने वाला। इसके लिए एक शब्द बताओ। जो इस्लाम पर विश्वास नहीं करता है उसे क्या कहते हैं? इस्लाम पर विश्वास न करने वाला क्या कहलाता है? बताओ भाई, बताओ, शीघ्रता से बताया करो। उसे कहते हैं काफिर। क्या कहते हैं? काफिर। ठीक, पर्दे में रहने वाली नारी, पर्दे में रहने वाली नारी, बताओ बताओ, पर्दे में रहने वाली नारी को क्या कहते हैं? पर्दानशी। क्या कहते हैं? पर्दानशी। ठीक है, जो हमेशा पर्दे में रहती है। पके हुए अन्न की भिक्षा। बताइए भाई, पके हुए अन्न की भिक्षा, पके हुए अन्न की भिक्षा क्या कहलाती है? बहुत शानदार है, बताइए, पके हुए अन्न की भिक्षा क्या कहलाती है? पके हुए अन्न की भिक्षा, बोलो भाई, पके हुए अन्न की भिक्षा क्या कही जाएगी? बहुत शानदार है, बता दो। ठीक है, इसे कहते हैं मधुकरी। ठीक है, और मधुकरी आपने कहीं सुना हो तो बताओ कहाँ सुना है? मांगे मधुकरी खाएं। ठीक है, मधुकरी। पके हुए अन्न की भिक्षा क्या कहलाती है? मधुकरी। अगला है रोंगटे खड़े करने वाला, रोंगटे खड़े करने वाला। इसके लिए एक शब्द क्या होगा? लोमहर्षक। ठीक है, क्या होगा? लोमहर्षक, रोंगटे खड़े करने वाला। ठीक, अगला है जो सहज रूप से न पचे या देर में पचने वाला। आप ऐसा भोजन कर लेते हैं जो सहज रूप से नहीं पचता है या देर में पचता है, तो उसके लिए एक शब्द क्या है? बताओ, जो देर में पचे उसके लिए है एक शब्द गुरुपाक। गुरुपाक। ठीक है, आपने कुछ खा लिया और पच नहीं रहा है, देर में पचने वाला है, तो उसे क्या कहते हैं? गुरुपाक। अंडों से निकली छोटी मछलियों का समूह। बताओ भाई, बहुत शानदार। अंडों से निकली छोटी मछलियों का समूह क्या कहलाता है? अंडों से निकली छोटी मछलियों का समूह पोताधान। क्या कहलाता है भाई? पोताधान कहलाता है। क्या कहलाएगा? पोताधान। सही दिख रहा है? रेड कलर में दिख रहा है कि नहीं?
अरे बढ़िया दिख रहा है, पोता धान कहलाता है। ठीक, अगला है धोखा युक्त बातचीत। धोखा युक्त बातचीत, बताओ धोखा युक्त बातचीत, इसके लिए क्या है? विप्रलंब। विप्रलंब, ठीक है, इसके लिए एक शब्द क्या है? विप्रलंब। ठीक, अगला है कच्चे मांस की गंध। बताइए भाई इसे, कच्चे मांस की गंध क्या कहलाती है? बोलो भाई बोलो, कच्चे मांस की गंध। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बोलो कच्चे मांस की गंध। बोलो भाई बोलो, कच्चे मांस की गंध कहलाती है विश्र। ठीक है, कच्चे मांस में अलग तरह की गंध और पक्के मांस में अलग तरह की गंध। ठीक है, चलो भाई 21 हो गए। चलो अब 21 से आगे देखते हैं भाई, 21 से आगे चलो। 22वां कहाँ है? 22वां से आगे बढ़ेंगे। अब ये है, ये लो, वह नाटक जिसमें गीत अधिक हो। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, परीक्षा के लिए बेहद खास है इसमें। वह नाटक जिसमें गीत अधिक हो, बताओ वह नाटक जिसमें गीत अधिक हो उसे क्या कहेंगे? गीत रूपक। ठीक है, आप सब जानते होंगे इसे। अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न, अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न, ठीक है, विवाहित पत्नी से उत्पन्न औरस क्या कहलाता है? औरस। ऐसा पुत्र जो विवाहित पत्नी से उत्पन्न हो, और दूसरी पत्नी से या दूसरे की पत्नी से या अविवाहित पत्नी से उत्पन्न जारज कहलाता है। हाँ, जारज, ठीक, जारज। ठीक, अगला है ऋण के रूप में आर्थिक सहायता। यदि किसी को ऋण के रूप में आर्थिक सहायता दी जाती है तो तकाबी कहलाती है। क्या कहलाती है? तकाबी। ठीक, बहुत बढ़िया है, बहुत आते हैं ये। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, उसके लिए एक शब्द बताओ। उसके लिए एक शब्द है यायावर। यायावर, जो घूमता रहता हो। ठीक, अगला है किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग कहलाता है छेपक। क्या कहलाता है? छेपक। अगला है जिसे जाना न जा सके, अजेय। ठीक है, जिसे जाना न जा सके, बहुत आता है, अजेय। गोद में सोने वाली स्त्री, गोद में सोने वाली स्त्री, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, अंकसायिनी। गोद में सोने वाली स्त्री अंकसायिनी। ठीक है, अंक माने गोद, सायनी माने सोने वाली। गोद में सोने वाली स्त्री अंकसायिनी कहलाती है। ठीक, ऐसा रोग जिसका उपचार संभव न हो, ऐसा रोग जिसका उपचार संभव न हो उसे कहते हैं असाध्य। असाध्य, ठीक है, असाध्य रोग। अगला है फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र। ठीक है, और हाथ में पकड़कर चलाया जाने वाला हथियार शस्त्र। जो आंखों के सामने न हो, आंखों के सामने न हो उसे कहेंगे परोक्ष। ठीक है, आंखों के सामने न हो उसे क्या कहेंगे? परोक्ष। और गुरु के समीप रहने वाला छात्र, गुरु के समीप रहने वाला छात्र अंतेवासी कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतेवासी। तो ये बेहद शानदार, बहुत बढ़िया। चलो, बहुत बढ़िया। चलो भाई 32 हो गए, 50 से अधिक हैं। अब अगला देखते हैं 33वां कहाँ है? 33वां कहाँ है? ये 33 से 51 तक पूरे एक ही स्लाइड पर है, बहुत शानदार है। ठीक है, 33 से 51 तक एक ही स्लाइड है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक, इसमें फिर से हमें मिलेगा सीखने के लिए कुछ नया। 33वां शिव के गढ़। शिव के गढ़, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? शिव के गढ़। इसके लिए एक शब्द बताइए। तो शिव के गढ़ होते हैं प्रमथ। क्या कहलाते हैं? प्रमथ।
ठीक। अब बहुत शानदार है, शिव का धनुष क्या कहलाता है? बताओ भाई, शिव का धनुष क्या कहलाता है? शिव के धनुष का नाम बताइए। बेहद खास, पिनाक। क्या है शिव के धनुष का नाम? पिनाक। इंद्र का सारथी, बहुत शानदार, इंद्र का सारथी के नाम बताइए। इंद्र का सारथी कौन था? मातल। इंद्र का सारथी कौन? मातल। ठीक। अगला है इंद्र का घोड़ा, बहुत बढ़िया। 36वां है इंद्र का घोड़ा, बताओ क्या नाम है? उच्चैश्रवा। इसके लिए एक शब्द क्या आएगा? उच्चैश्रवा। इंद्र का घोड़ा उच्चैश्रवा। इंद्र का पुत्र, बोलो भाई, इंद्र का पुत्र, इसके लिए एक शब्द जयंत। इंद्र का पुत्र जयंत। ठीक। इंद्र का बगीचा, बहुत पूछा जाता है ये इंद्र का बगीचा, नंदन। नंदन या नंदन कानन, ठीक है, नंदन या नंदन कानन, कुछ भी कह सकते हो, दोनों भी कह दो, नंदन या नंदन कानन। इंद्र का बगीचा क्या कहलाता है? नंदन। इंद्र का हाथी, इंद्र का हाथी ऐरावत हाथी। क्या? इंद्र का हाथी क्या कहलाता है? क्या नाम है उसका? ऐरावत। ईश्वर या स्वर्ग का खजांची, ईश्वर का खजांची या स्वर्ग का खजांची? कुबेर महाराज। कौन? कुबेर जी। विष्णु का शंख, ये बताओ, बहुत शानदार, विष्णु का शंख। विष्णु का शंख, बोलो भाई बोलो। विष्णु का शंख पांचजन्य। विष्णु का शंख पांचजन्य। ठीक है। अगला क्या है? विष्णु की गदा। विष्णु की गदा क्या है? कौमुदकी। विष्णु की गदा क्या है? क्या नाम है विष्णु की गदा का? कौमुदकी। कौमुदकी। ठीक है, विष्णु की गदा का नाम। अगला विष्णु की तलवार, बहुत बढ़िया, विष्णु की तलवार बताओ। तो विष्णु की तलवार का नाम नंदक। नंदक। ठीक। विष्णु का चक्र, ये सब जानते हैं, सुदर्शन। विष्णु का चक्र क्या है? सुदर्शन। ठीक है, सुदर्शन चक्र। विष्णु का चक्र क्या है? सुदर्शन। विष्णु का चक्र क्या है कहलाता है? सुदर्शन कहलाता है साहब। ये हो गए 44 हो गए। अब चलते हैं 45। विष्णु की मणि, बोलो भाई, विष्णु की मणि। विष्णु की मणि क्या है? नाम बताइए विष्णु की मणि का। विष्णु की मणि कौस्तुभ मणि, नाम सुना होगा आपने, कौस्तुभ। क्या? कौस्तुभ मणि। ठीक। अब विष्णु का धनुष बता दीजिए। बहुत बढ़िया, विष्णु का धनुष सार्ग। सार्ग। ठीक। क्या कहलाएगा? सार्ग। ये अगला है विष्णु का सारथ। विष्णु का सारथी बताइए भाई कौन था? तो विष्णु का सारथी कौन था? विष्णु का सारथी दारुक। क्या कहेंगे हम इसे? दारुक कहेंगे। ठीक, दारुक। अगला क्या है? विष्णु का छोटा भाई। विष्णु का छोटा भाई, इसके लिए एक शब्द बताओ। तो विष्णु का छोटा भाई कौन है? विष्णु का छोटा भाई है गद। कौन है? गद। बहुत बढ़िया, चलो भाई, गद। अब है शिव की जटाएं। शिव की जटाएं बहुत महत्वपूर्ण, कपर्द। शिव की जटाएं कपर्द। ठीक। अब इंद्र का महल 50वां। इंद्र का महल, बोलो भाई, इंद्र का महल वैजयंत। क्या कहलाएगा? वैजयंत। ठीक है, इंद्र का महल। इंद्र का महल। इसके बाद कुबेर का पुत्र। कुबेर का पुत्र। कुबेर का पुत्र बताओ। कुबेर का पुत्र नलकूबर। कुबेर का पुत्र नलकूबर। ठीक है, नलकूबर। और अब आपको यह बताना है होमवर्क आपका, जो कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है, यही लिखे जा रहे हैं
कमेंट करके बताना है। अंधेरी रात, अंधेरी रात, इसके लिए एक शब्द बताओ। अंधेरी रात, इसके लिए एक शब्द बताइए। ठीक, कमेंट करके बताना है, कमेंट करके बताना है अंधेरी रात। ठीक है। मनोहर गंध, मनोहर गंध के लिए आप एक मनोहर गंध, इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। 2 हो गए। तीसरा प्रश्न एक और लिख लो। ठीक है भाई, तीसरा प्रश्न एक और लिख लो। तीसरा प्रश्न एक और लिखेंगे, लिख लो भाई, लिख लो। इंद्रपुरी की वेश्या, इंद्रपुरी की वेश्या। चलो भाई, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? ये शानदार। ठीक, तो आज की क्लास यहीं पूरी होती है। इन 3 वाक्यांश के लिए एक शब्द आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। क्लास आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। दीपावली की फिर से शुभकामनाएं। राधे।